नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और आज अटेंशन में बात करेंगे 75 के फंडे की। जी हां, संघ प्रमुख मोहन भागवत का एक बयान बड़ा चर्चा का विषय बन गया है। दरअसल उन्होंने एक कार्यक्रम में कहा कि 75 की उम्र होने के बाद दूसरों को भी अवसर देना चाहिए। उनके इस बयान पर एक तरफा जहां बहस शुरू हुई है, तो दूसरी तरफ अब इस और बयान के मायने भी निकाले जा रहे हैं। कांग्रेस तो उनके बयान को पीएम मोदी से जोड़कर देख रही है और उनके रिटायरमेंट की बात कर रही है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि मोहन भागवत और प्रधानमंत्री मोदी इसी साल सितंबर में 75 साल के होने जा रहे हैं। तो क्या उन्होंने बयान खुद के लिए दिया, और अगर नहीं तो भागवत का इशारा किस तरफ था? आज चर्चा इन्हीं सवालों के आसपास करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। 75 वर्ष की साल जब उड़ी जाती है तो उसका अर्थ ये होता है कि अब आपकी आयु हो गई, अब जरा बाजू हमको करने। संघ प्रमुख मोहन भागवत के इस बयान ने फिर उस बहस को हवा दे दी है जो 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी जमकर देखने को मिली थी। भले ही मोहन भागवत ने राम जन्मभूमि आंदोलन के प्रेरक दिवंगत मोरोपंत पिंगले का उदाहरण दिया हो, लेकिन अब 75 साल वाले इस बयान को कांग्रेस अपने नजरिए से पेश कर रही है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने सवाल पूछा कि क्या पीएम मोदी मोहन भागवत की ये बातें मानेंगे। पटवारी का मानना तो ये भी है कि संघ प्रमुख का बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ही है। मोदी जी ने कहा था 75 साल के बाद रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। उन्होंने इसी नियम से आडवाणी जैसे पितृपुरुष भारतीय जनता पार्टी के, जिन्होंने स्थापना की इस व्यवस्था की, उनको घर कर दिया। न राष्ट्रपति बनने दिया, न उपराष्ट्रपति बनने दिया, न प्रधानमंत्री बनने दिया, न किसी भी पद पे आज तक नहीं आने दिया 75 ईयर के नियम के अनुसार। तो मोहन भागवत जी ने कहा तो नरेंद्र मोदी जी को ही कहा होगा, और मैं समझता हूं उन्होंने कहा तो मोदी जी मानेंगे भी सही, ऐसा मेरी भावना है। पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान भी पीएम मोदी के रिटायरमेंट को लेकर खूब बयानबाजी हुई थी। उस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दो टूक कह दिया था कि बीजेपी के संविधान में 75 साल पर रिटायरमेंट का कोई प्रावधान नहीं है। इंडिया अलायंस को कहना चाहता हूं, मोदी जी 75 साल के हो जाए, इससे आपको आनंदित होने की जरूरत नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के संविधान में कहीं नहीं लिखा है। मोदी जी ही ये टर्म पूरी करेंगे और मोदी जी ही आगे देश का नेतृत्व करते रहेंगे। जनसंघ के संस्थापकों में से एक नानाजी देशमुख ने जनता पार्टी के 60 साल की उम्र पार कर चुके नेताओं को राजनीति से अलग होने और युवा नेताओं को सत्ता सौंपने की सलाह दी थी, और खुद ने भी 62 साल की उम्र में सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया था। मोहन भागवत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी साल सितंबर में 75 साल के हो जाएंगे। लिहाजा कांग्रेस उनके रिटायरमेंट को लेकर अब बीजेपी को घेर रही है। लेकिन कांग्रेस ने 82 साल के मल्लिकार्जुन खड़गे को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना रखा है। ऐसे में मोदी के रिटायरमेंट पर उनके बयान कितने जायज हैं, ये भी सवाल है। खैर, संघ प्रमुख के बयान पर पार पलटवार का दौर शुरू हो गया है। ये अब कहां जाकर रुकेगा, फिलहाल कहना मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार अशोक शुक्ला और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया और ब्रजेश चौक से। बहुत स्वागत है शुक्ला जी आपका अनादि टीवी में। और क्या लग रहा है, मोहन भागवत का बयान किसके लिए? क्योंकि 11 सितंबर को वो 75 के हो रहे हैं और 17 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और उसके पहले यही मोदी थे जिन्होंने 75 की बात की थी। हालांकि कई लोगों को घर बिठाया गया, मध्य प्रदेश के भी कुछ नेता हैं उसमें, दिवंगत बाबूलाल गौर और सरताज सिंह। बाद में मना कर दिया गया कि 75 का कोई फार्मूला नहीं है, लेकिन अब फिर से मोहन भागवत के बयान ने इसको हवा दे दी है। तो इसको कैसे देखा जाए? मुझे लगता है कि मोहन भागवत जी का बयान जो है वो खुद के लिए है। उन्होंने मोदी जी के लिए कोई बात कही होगी, ये थोड़ा सा अनुचित जान पड़ती है। और चूंकि अभी एक आपने जो बाइट दिखाई उनकी अमित शाह जी की, उन्होंने भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी के संविधान में ऐसा कोई नियम नहीं है। ये ठीक है कि ये, हालांकि उन्होंने पिछले साल कहा था, अभी इस बयान के बाद की बाइट नहीं है जी। 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो कई वरिष्ठ नेताओं को इसी आधार पर या तो मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया गया था या उनको सक्रिय राजनीति से अलग कर दिया गया था। इसमें अभी आपने जिक्र किया बाबूलाल गौर थे, सरताज सिंह थे, और अभी तो गोपाल भार्गव जी की भी अभी यही स्थिति हो गई है कि उन्हें भी जो है फांसी पे रख दिया गया है।
तो ये ठीक है कि अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग तरह की नियम कायदे पार्टियां बना लेती हैं, लेकिन मोहन भागवत जी ने जो कुछ कहा है, उन्होंने जो राम मंदिर आंदोलन से जुड़े नेता के संबंध में कहा कि उन्होंने खुद ये कहा था कि जब साल बढ़ाई जाती है इसका मतलब कि आप अपकार करने लायक नहीं है, आपको आराम की आवश्यकता है। वैसे आप देखिए तो सरकार ने भी एक नियम बना रखा है कि वो या तो 60 वर्ष में, 62 वर्ष में और 65 वर्ष में रिटायर कर देगी। सरकार का भी ये मानना है कि इसके बाद में व्यक्ति काम करने लायक नहीं होता है। राजनेताओं के संबंध में आपकी आवाज नहीं आ पा रही शुक्ला जी, कुछ लगता है दिक्कत है। एक लोक सेवक करता है, एक श्रमिक करता है, एक गाड़ी करता है, तो रिटायरमेंट की कौन सोचेगा? जो टायर्ड होगा किसी तरह से। तो हमारे देश के नेता जो सत्ता में होते हैं वो कहीं से भी टायर्ड नहीं होते। भी आप खड़गे जी का दिखा रहे थे, खड़गे जी 82 वर्ष की उम्र में जो है राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है अध्यक्ष बने हुए हैं। तो बहुत सारे लीडर अभी भी आपको ऐसे मिलेंगे जो दराज हो गए हैं और जिनको कायदे से रिटायरमेंट दे। अभी नीतीश लेकिन जी की आपको भी लगता चर्चा है नेता होती कभी टायर्ड होता है, रिटायर्ड होने की सोचता है? क्योंकि एक राष्ट्रपति हमने ऐसे भी देखे हैं जो मध्य प्रदेश से वास्ता रखते थे कि जो एक तत्कालीन स्वर्गीय प्रधानमंत्री की समाधि पर गए और 4 लोगों ने उनको वहां से उठाया, और जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा मुझे एक टर्म और राष्ट्रपति बनना है। कई सारे नेता हमने ऐसे देखे हैं कि जो आईसीयू में रहते हैं, वेंटिलेटर में चले जाते हैं। भारतीय नेता कभी भी बुढ़ा नहीं होता है, वो हमेशा जो है वो पद की नहीं भारतीय के, हम तो जो बाइडेन देख रहे हैं, हम तो अभी ट्रंप को देख रहे हैं 79 के। जो बाइडेन को हमने देखा जो दुनिया के सबसे शक्तिशाली राष्ट्र का राष्ट्रपति था। पुतिन भी उम्रदराज है, नेतन्याहू भी उम्रदराज है, ये सब उम्रदराज नेता हैं। लेकिन आप देखिए कि जो सत्ता में बैठा व्यक्ति है वो कभी रिटायरमेंट होने की नहीं सोचता है। एक बार अटल जी के बारे में भी उनसे किसी पत्रकार ने पूछा था कि क्या आप रिटायरमेंट लेंगे, तो उन्होंने कहा ना मैं टायर्ड हूँ, ना मैं रिटायर्ड हूंगा, लेकिन बाद में उनको पार्टी ने रिटायर्ड कर दिया। तो यही भारतीय जनता पार्टी है जिसमें नेताओं को रिटायर करने की परंपरा रही है, वो अघोषित तौर पर ही रही हो। लेकिन आपने देखा होगा कि जब कोई नेता उम्रदराज हो गया या उसकी उपयोगिता समाप्त हो गई तो पार्टी उसको धीरे से रिटायर कर देती है। कांग्रेस में ऐसा नहीं था, कांग्रेस मोतीलाल वोरा को भी लेके साथ में चलती रही, वो काफी उम्रदराज हो गए थे। लेकिन वो उनको लेके साथ चलती है ना जो उनके गांधी परिवार के साथ चलता। बानरी तो कई सारे युवा नेताओं का भविष्य हमने देखा है जो खत्म हो गया शुरू होने के पहले। दिग्विजय सिंह भी 75 के आसपास हो रहे होंगे या इससे ज्यादा हो रहे होंगे, वो चल ही रहे हैं। तो आपका कहना ठीक है, लेकिन मोहन भागवत जी ने जो कुछ कहा है उन्होंने अपने संदर्भ में कहा है। लेकिन 69 के ससुर थरीर खटकने लगे हैं ना। हाँ बिल्कुल खटकने लगे हैं। अभी उनके जो सूर्य अभी ऐसे 45 के सिंधिया हैं, सचिन पायलट हैं, जतिन प्रसाद हैं, ऐसी लंबी फेरिस्त रही है उनके यहाँ कि जो गांधी परिवार के साथ चल रहा वो साथ चलेगा, भले वो बोरा जी की उम्र तक हो जाए, और जो नहीं चलेगा वो फिर नहीं चलेगा। देखिए कांग्रेस में इस तरह का कोई नियम नहीं था कि 75 वर्ष की आयु का कोई नेता जो है उसको रिटायरमेंट दे दिया जाएगा या उसको क्या मार्गदर्शक मंडल है ही नहीं। वहां जो कुछ भी है वो सारे दर्शक हैं और मार्ग प्रशस्त करता है केवल गांधी परिवार। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ये परंपरा अभी बन गई थी, 2014 के बाद से ये बनी थी कि जो उम्रदराज नेता थे उनको धीरे से हाशिए पर रख दिया गया, या तो मार्गदर्शक मंडल पर बिठा दिया गया या उनको सक्रिय। लेकिन हो सकता है इसलिए ना रही हो, मतलब हम चाहते थे नेहरू जी शतायु होते, लेकिन अब चूंकि वो जो चीन युद्ध का आघात था तो वो उस उम्र में चले गए, तो फिर मजबूरी में इंदिरा गांधी को सत्ता मिल गई। इंदिरा गांधी की हत्या हुई तो राजीव गांधी मजबूरी में सत्ता मिल गई। तो हो सकता है 75 पार होते तो जो फार्मूला बीजेपी या संघ में सुन रहे वो उनको भी लागू करना पड़ते, या उनको जबरिया हकाल दिया जाता, कोई और सत्ता कब्जा लेता। इस पे थोड़ा सा नौबत नहीं आई ना। नेहरू जी की मौत के बाद में इंदिरा जी को सत्ता नहीं मिली थी। नेहरू जी हाँ, बीच में एक छोटे टर्म में मोरारजी देसाई रहे हैं, वो माफ कीजिए लाल बहादुर शास्त्री जी। लेकिन सिंडिकेट तो चाह ही रहा था ना कि इंदिरा गांधी को ही बना दिया जाए, क्योंकि गूंगी गुड़िया थी उनके लिए। लेकिन प्रभु जी बड़ी दिलचस्प बात है कि कांग्रेसियों को बड़ा इंटरेस्ट रहेगा कि 75 का फार्मूला मोदी भी समझ ले, वो भी समझ ले। लेकिन जो हमने नेहरू जी का देखा है, इंदिरा जी का या राजीव जी का, लेकिन उसके बाद में हमने देखा कि मनमोहन सिंह की हम बात करें तो वो तो 72 साल की उम्र में बने थे और 82 साल की उम्र तक रहे थे। मोरारजी देसाई की हम बात कर लें, या अभी मौजूदा अध्यक्ष खड़गे हैं, या उसके पहले हम इंदिरा जो माफ कीजिए सोनिया गांधी और राहुल गांधी की माँ बेटी अध्यक्ष सफारी खेलते रहे, अगर 18-19 साल तक एक रहा फिर बेटा रहा, तो वहां तो ऐसी नौबत ही नहीं आने दे रहा। और दूसरी की पार्टी में क्या चल रहा है, इससे कांग्रेस का कुछ भला होना है कि अगर मान लीजिए मोदी 75 में रिटायर हो जाएंगे तो अगले 3 साल 4 साल तो भी बीजेपी का प्रधानमंत्री रहेगा जो भी रहेगा, और उसके बाद क्या गारंटी कि 29 में कौन किसकी लॉटरी लगे। देखिए मनोज जी, 2014 में सरकार बनी थी और 2014 से अभी तक कांग्रेस विपक्ष की भूमिका जो होती है कायदे से कि सरकार की गलतियों को बाहर लाना,
सरकार इतने सारे काम कर रही है, सड़क दुनिया भर के कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, देश के नवनिर्माण की बात हो रही है, वो ऐसे भी कोई चीज़ गलतियां वो उजागर नहीं कर पाई कि जिसमें सरकार की घेराबंदी कर सके। तो स्वाभाविक तौर पर जब आपके पास कोई मुद्दे नहीं है तो जो फालतू के मुद्दे हैं, जो इधर उधर की जो फड़तूसी चलती है, आपको उस पर बात करके जो है माहौल बनाने की कोशिश करते हैं। तो वही खेल यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मोहन भागवत ने ना तो अपने लिए कही वो बात, ना मोहन भागवत ने वो नरेंद्र मोदी के लिए कही बात। मोहन भागवत मोरोपंत पिंगले के संस्मरण पे एक जो किताब लिखी गई थी, बिल्कुल, उसके विमोचन समारोह में बोल रहे थे। उनके मोरोपंत पिंगले ने जो कहा उसको वो उद्धृत कर रहे थे, संस्मरण सुना रहे थे। ये कोई उनका बयान नहीं है बिल्कुल, क्योंकि इसके पहले नानाजी देशमुख ने भी ये कहा था कि हो जाना चाहिए, लेकिन उन्होंने उदाहरण पेश किया, बाकी उन्होंने नहीं वो किया। अपने स्वतः वो अपने उस पर गए थे नानाजी देशमुख, तो उन्होंने दूसरों को जबरदस्ती लागू नहीं किया उसको, कि जैसे कामराज समाज सेवा वो दूसरे तरीके से कर रहे थे। जैसे कांग्रेस में कामराज फार्मूला लागू हुआ था उस तरीके से नहीं हुआ, जिस तरीके बीजेपी ने जो है मार्गदर्शक मंडल शुरू में 2014 में लागू किया, वैसी कोई बात नहीं थी। और यहाँ पर जो वो कह रहे थे वो संस्मरण सुना रहे थे कि वृंदावन में मोरोपंत पिंगले जो है बहुत लंबे समय तक रहे, वो 65 साल से ज्यादा संघ के प्रचारक रहे। वृंदावन की एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के दौरान जब उनको कहा गया कि भाई आज 75 साल के हो गए हैं तो इनका सम्मान करना चाहिए, तो इनको शॉल ओढ़ानी चाहिए, तो जब मंच पर वो भाषण देने आए तो उनने ये बात कही थी कि उन्होंने कहा कि भाई मैं इतने साल से काम कर रहा हूँ और जब मैं मर जाऊंगा तो लोग मुझे पत्थर मार के देखेंगे कि ये जिंदा है कि मर गया। तो उनने कहा था कि 75 की उम्र में लोगों को दूसरों के लिए मौका देना चाहिए। लेकिन ये कहने के बाद भी मोरोपंत पिंगले 75 की उम्र में रुक गए हों ऐसा नहीं था। वो राम मंदिर आंदोलन के लिए काम करते रहे, संघ की जो भी दायित्व उनको दिया गया वो करते रहे। तो वो एक संस्मरण सुना रहे थे उनके लेकर, वो बात है। और उन्होंने ये कहीं नहीं कहा, यदि मोहन भागवत ने अपने लिए उसको अंगीकृत करते हैं, मोरोपंत पिंगले ने 11 तक इंतजार कर सकते हैं, 11 साफ हो जाएगा। यदि 11 को मोहन भागवत रिटायरमेंट ले लेते हैं, अपना उत्तराधिकारी किसी और को बना देते हैं, तो फिर ये मान के चलिए कि फिर उसके बाद मोदी जी कर पाएंगे 17 को। रज्जू भैया ने परंपरा बदली भी है संघ की, ऐसा नहीं है कि आप मरणोपरांत एक लिफाफा छोड़ेंगे। वो कुछ कारणों से हुए हैं, 2 बार ऐसा हुआ है, कुछ कारणों से हुआ है। लेकिन संघ की परंपरा बदलने का प्रयास किया था, लेकिन वो अपने कारणों से, अलग अलग कारणों से हुआ है। बाकी संघ की जो परंपरा रही है, तो वो जो पुरानी ऋषि परंपरा है, जिस तरीके से शंकराचार्य गद्दी छोड़ते रहे, उसी तरीके की ऋषि परंपरा में वो जो है नाम लिखकर और जाने के बाद वो खुलासा वाली रही है। तो वो अपनी एक परंपरा उनकी रही है। तो हर संगठन, हर व्यक्ति, हर राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से, अपनी जरूरतों के हिसाब से, देश काल परिस्थिति के हिसाब से निर्णय लेता है। अब भारतीय जनता पार्टी को क्या निर्णय लेना है वो कांग्रेस के कहने पे तो लेगी नहीं। बिल्कुल, कांग्रेस को क्या निर्णय लेना है वो भारतीय जनता पार्टी के कहने से नहीं लगी। भारतीय जनता पार्टी तो सालों से चल रहा है कि परिवारवाद चल रहा है, तो क्या कांग्रेस ने परिवारवाद छोड़ दिया? आज भी यदि हम देखें, उल्टे भाजपा ने भी अपना लिया अब तो। जी, आज भी हम देखें तो उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो जो है हर चीज राहुल गांधी से पूछकर करते हैं। राहुल गांधी ही सुपरसीड करते हुए दिखते हैं, पार्टी के मामलों से लेकर तमाम मामलों पर वही गधे घोड़े पार्टी में खोजने जाते हैं, वही सब चीजें करते हैं। तो वहां कांग्रेस दूसरे दल से निर्णय नहीं ले रही है, भारतीय जनता पार्टी जो इशारा कर रही है, चाहे समाजवादी पार्टी नहीं ले रही है, ये कम्युनिस्ट पार्टियां नहीं ले रही, कोई पार्टी जो है किसी दूसरे दल के नेता क्या कह रहे हैं उसको देखकर अपने अंदर सुधार नहीं कर रही है। तो यहाँ पर ऐसी कोई मजबूरी नहीं है, ऐसी कोई बाध्यता नहीं है, कोई सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग नहीं है, भारत के संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि आप जो है कांग्रेस ने उंगली उठाई तो आप पद छोड़ दें, या भारतीय जनता पार्टी ने कहा परिवार के व्यक्ति को राष्ट्रीय अध्यक्ष न बनाए तो कांग्रेस ऐसा कर ले, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। तो हर दल अपने हिसाब से, अपनी जरूरतों के हिसाब से निर्णय लेता। भी मोदी का सिक्का चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी को जरूरत है। और आप ये मान के चलिए कि भले उनकी सीटें कम हो गई हों, लेकिन ये तो अभी भी तय है कि जितनी है वो उसके मोदी के कारण है। अगले बार हो सकता है बढ़ जाए और घट जाए, तब वो आगे बीजेपी सोचेगी। लाल कृष्ण आडवाणी को यदि रिटायरमेंट दिया गया था तो नया नेतृत्व लाने के लिए दिया गया था, लेकिन 2004 में उनको भी मौका दिया गया था, उनको पीएम फेस बनाया गया था। वो फेल हुए, उनको जो उनके नेतृत्व में चुनाव हुआ तो उसके बाद नए नेतृत्व की जरूरत पड़ी, क्योंकि जब फेल हो गए तो फिर उनको उसकी जगह रिप्लेसमेंट चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं। तो हर राजनीतिक दल अपने हिसाब से निर्णय लेता है, चूंकि उन्होंने कहा है, हर व्यक्ति उसके अपने अपने हिसाब से अर्थ लगा रहा है। सोशल मीडिया में उतनी सी क्लिप चल रही है 75 वाली, तो स्वाभाविक तौर पर उसको लेकर मजे लिए जा रहे हैं। तो सबको मजे लेने का अधिकार इस देश में, बोलने की स्वतंत्रता है। जी मजे क्या, लेकिन ब्रजेश जी कांग्रेस भी ले रही और अपनी नेताओं को ले रही, क्योंकि उनके एक परंपरा हमने देखी है कि जब सीताराम केसरी को तो कंधे पे जिस प्रकार धोती फाड़ के बाहर छोड़ आए थे, बीजेपी ने तो मार्गदर्शक मंडल बनाया और उस उम्र में बनाया कि जब 80 पार हो चुके थे। मुरली मनोहर जोशी की हम बात कर लें, लाल कृष्ण आडवाणी की बात कर लें हम,
या अभी शायद जीतू पटवारी अपने नेताओं को संकेत दे रहे हैं कि भैया ठीक है, देखो 75 का फार्मूला है और आप भी उस कतार में या एक साल में आ जाओगे, तो आप उनसे ही सीख लो। क्योंकि जो राहुल गांधी के गए वो 75 की बात तो की नहीं, और जो घोड़ों की उम्र होती है वो तो 15-20 साल होती है, तो उसको उनको भी रिटायर नहीं कर रहे हैं, वो तो उनको भी चलाने को तैयार है। अभी तक ना उनने बीमार घोड़े तलाशे, ना शादी के घोड़े तलाशे, ना रेस के घोड़े तलाशे हैं। वो तो खुद कह रहे हैं कि लंगड़े घोड़ों को भी दाना पानी देते रहो कि वो बैठे रहे, उनको वही रिटायर कह करने की बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन मनोज जी, जब एक दूसरी पार्टी करती है तो उससे एक पार्टी पे दबाव तो पड़ता है, और जो यूथ रहता है उसको एक ऐसा लगता है कि हमारी पार्टी भी करे। आप देखिए कि कांग्रेस में कहते हैं कि आरएसएस से सीख लिए, संघ बीजेपी से सीखिए, कितना अनुशासन है उसमें, तो सीखने की कोशिश करते, भले ही ना सीखते हो वो, लेकिन अपनी पार्टी के नेताओं को संदेश तो देते। और ये हिंदुस्तान की बात नहीं मनोज जी, आज की तारीख में पूरे वर्ल्ड में हम देखेंगे तो औसत उम्र 65 से 70-75 तक है जो वर्ल्ड लीडर है। चाहे आपने ट्रंप का जिक्र किया, चाहे जो बाइडेन की बात कर रहे हैं हम, और तमाम, सिर्फ एक यूरोप को हम छोड़ दें जहाँ पे युवाओं को मौका दिया जा रहा है, यूरोप से संबंधित देश है वहाँ युवा पीढ़ी आ रही। लेकिन भारत की हम बात करें, यदि अडवाणी जी की बात करें तो जब वो नेतृत्व कर रहे थे 2009 में, तब वो 81 वर्ष के थे, और इसके बाद उनकी क्या परिस्थितियां हुई। लेकिन जो अरब देश हम देख रहे हैं 50 के लगभग हैं, तो वहाँ तो यही परंपरा है ना कि एक अगर बैठ गया तो मृत्यु पर्यंत तक वही है, वो गद्दी छोड़ ही नहीं रहा है। लेकिन वो अलग परिस्थिति, या फिर असद जैसे कुछ होते हैं कि मजबूरी में आपको सीरिया छोड़कर भागना पड़े, तो फिर तख्तापलट हो जाए, या कोई गद्दाफी निकल आए कि जिसके कारण उसको हटना पड़े। देखिए वहाँ की, इसके अलावा हमें यदि भारत की भी स्थिति पे देखें मनोज जी, तो कोई ऐसा नियम तो है नहीं है, जो प्रभु जी भी कह रहे, कोई संविधान में नहीं है कि भैया सरकारी नौकरी में है तो आपको 60 या 65 में आपको रिटायरमेंट लेना पड़ेगा, ऐसा कोई कानून नहीं है। किसी पार्टी के संविधान में नहीं है कि बीजेपी के संविधान में हो। बिल्कुल, यदि उन्होंने 75 प्लस में किसी को रिटायर किया है कहकर, तो वो कोई संविधान के दायरे में नहीं किया है। भाई जो अभी सक्रिय है, कर सकता है मेहनत, तो वो कर रहा था। नहीं तो हमने तो देखा इसके बाद उन्होंने 80 साल के लोगों को भी टिकट दिया है। उनके मोदी के मंत्रिमंडल में पिछले में हमने देखा है कि 75 प्लस के लोग थे। लेकिन आप देखिए, चाहे हिंदुस्तान की बात करें, जो आपने उदाहरण दिए, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी, उसके बाद आप मोरारजी जी देसाई को देख लीजिए, वो 81 वर्ष के थे जब उन्होंने पीएम पद की कमान, चरण सिंह थे 77 साल में उन्होंने कमान, गुजराल 77। अब कांग्रेस में आ जाइए, यूपीए 2 में जब मनमोहन सिंह थे तब जो कार्यकाल संभाल रहे थे वो 77 साल के थे। अटल जी 2004 में 79 के थे जब उन्होंने जिम्मेदारी संभाली। तो यहाँ तो बहुत सारे उदाहरण है ना। अभी मोदी जी जिस तरह से सक्रिय हैं, आप देखिए बाकी युवा उनके बराबर सक्रिय हैं क्या? यदि वो सक्रिय हैं तो उनको रहना चाहिए कि इसमें क्या बुराई है। वो पूरे दुनिया का दौरे कर रहे हैं, उस तरह से काम कर रहे हैं कि 4 घंटे सोते हैं, तो वो जो तरह दिख रहे हैं, किसी ऐसे तो नहीं है अडवाणी जी जैसे, अटल जी जैसे कि लड़खड़ा रहे हूँ, नीतीश कुमार जैसे भूल रहे हो कुछ। नीतीश कुमार, हमने मनमोहन सिंह को भी लड़खड़ाते हुए देखा है। तो आप देखिए वो परिस्थिति आए तो निश्चित तौर पर रिटायरमेंट लेना चाहिए, क्योंकि एक अनुभव की भी जरूरत होती है राजनीति में। आप नए युवाओं को मौका देंगे तो क्या उनके साथ ये दिक्कत नहीं आएगी? और किसको मौका देंगे? देश भी तो स्वीकार करना चाहिए। यदि रिटायरमेंट करना है तो ये देश की जिम्मेदारी है, देश के वोटर्स की जिम्मेदारी है। लेकिन जब यूथ चुन रहे हैं ना, आप 70 साल के यदि व्यक्ति को चुन रहे हैं तो सर्वाधिक वोटर कौन है? हिंदुस्तान में यूथ की संख्या ज्यादा है, तो वो यूथ को चुन लेते। लेकिन उनने कहीं ना कहीं परिपक्व व्यक्ति देखा होगा, अनुभव देखा होगा, और जो देश को लीडरशिप कर सके देश में, उसको चुना होगा। तो मतदाता के विवेक पर होना चाहिए कि वो किसको चुन रहा है, किसको नहीं चुन रहा है। और परिस्थिति यदि ऐसी आए, यदि आप 75 का फंडा भी लेकर आ रहे हैं मान के चलिए, तो जो आदमी स्वविवेक से तब निर्णय ले कि जब भाई आप परिस्थितियां ऐसी बन गई हों, जैसे अडवाणी जी को रिटायरमेंट कर दिया, ऐसे हालात बनते हैं तो मोदी जी को भी रिटायरमेंट दे देना चाहिए कि यदि वो भूलने की उनकी वो हो जाए, चल नहीं सकते हो, मंच पे खड़े नहीं हो सकते हो, परिस्थितियां वैसी हो जाए, तो मुझे लगता है तब ये रिटायरमेंट की बात करनी चाहिए। और कांग्रेस को तो कह भी सकते हैं हम, कोई हक नहीं है उसको रिटायरमेंट की बात करने का, क्योंकि तमाम उदाहरण हैं उसको। लेकिन वो ये कोशिश कर रहे हैं कि भाई एक फार्मूला यदि लागू होता है तो कम से कम जो यूथ है, जो आपने कहा कि जीतू पटवारी अपने नेताओं को आईना दिखा रहे हैं, तो वो भी वहाँ देखिए कमजोर हैं, या जो गांधी परिवार जिन पर विश्वास करता है उनको रिटायरमेंट दे दिया, जो भरोसेमंद है वो 80 के हों चाहे 84 के हों, उनको आप ताजपोशी कर रहे हैं। तो ये फार्मूला अलग अलग तरीके से क्या अभी कोई रिप्लेस कर सकता है क्या मोदी जी को? इस पर विचार करेंगे तो मुझे लगता है संघ भी ये नहीं कहेगा कि आप रिटायर हो जाइए। जब आदमी एक पूरा वर्ल्ड लीडर बनने की दिशा में है, बन गया है, आप उसको एकदम रिटायर करके नए व्यक्ति को ले आओगे तो किस दिशा में आपको देश को ले जाना चाह रहे हो? तो मुझे लगता है कि अभी ऐसी परिस्थिति नहीं है, और जब परिस्थिति आएगी तो निश्चित तौर पर विकल्प की बात होगी और जनता कर ही देती रिटायर। लेकिन शुक्ला जी, एक और चीज़ है ना कि अगर रिटायरमेंट मान लीजिए आयु तय नहीं है, लेकिन अगर कर भी दिया जाए तो उसके पहले तो कांग्रेस को अपना अतीत देखना चाहिए ना कि युवाओं के लिए कहाँ उन्होंने स्पेस छोड़ा है।
वो तो पार्टी में नहीं रहने देना चाह रहे युवा नेताओं को। कई सारे जो राहुल गांधी के कॉम्पिटिटर थे वो दिल्ली से धकेल दिए गए। राजस्थान, छत्तीसगढ़ की हम बात कर ले, मध्य प्रदेश छोड़िए, और अभी ताज़ा मामला हम कर्नाटक का देख लीजिए कि सिद्धारमैया अड़ गए 2.5 साल के फार्मूले के बाद भी कि DK शिव कुमार के लिए गद्दी नहीं छोड़ूंगा। वहाँ तो सत्ता घोषित होने के बाद भी हस्तांतरण करने को तैयार नहीं है वो। छत्तीसगढ़, राजस्थान उदाहरण है। हाँ, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान। कांग्रेस की जो दुर्दशा हो रही है उसकी मुख्य वजह ये है कि उन्होंने युवा नेताओं को मौका ही नहीं दिया। अगर मध्य प्रदेश में ही उन्होंने कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया को मौका दे दिया होता तो मुझे लगता है कि 2018 में जो सरकार बनी थी वो अपना पूरा 5 वर्ष का टेंडर जरूर अवश्य पूरा कर लेती। राजस्थान में अगर उन्होंने पायलट को ये मौका दे दिया होता तो शायद दोबारा फिर से सरकार बन जाती, लेकिन वो गहलोत को ढूंढते। गहलोत भी उम्रदराज नेता है। कांग्रेस जो अभी जो 75 वर्ष के मुद्दे को उठा रही है, जीतू पटवारी हवा दे रहे हैं, तो दरअसल उसकी मुख्य वजह ये है कि कांग्रेस के लिए जो सबसे बड़ी चुनौती है वो बीजेपी नहीं है। बीजेपी से ज्यादा बड़ी चुनौती मोदी का फेस है। मोदी आज लोकप्रियता के पहले पायदान पर है। पूरा देश जो है प्रधानमंत्री के रूप में उनको न केवल स्वीकार करता है बल्कि उनसे उम्मीदें पाले बैठा हुआ है। उनकी जो जन स्वीकारोक्ति है मोदी जी की, वो कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है। तो अगर मोहन भागवत ने सामान्य तौर पर किसी के संस्मरण को याद करते हुए भी ये बात कह दी है कि 75 वर्ष की आयु में जो है जब सवाल उड़ाई जाती है, वो ठीक बता रहे थे, अभी प्रभु जी ठीक बतला रहे थे कि वो संस्मरण का जिक्र कर रहे थे, उसको लोगों ने गलत अंदाज में ले लिया। लेकिन मुझे लगता है कि मोहन भागवत हो या जो भी ऐसे, जैसे अभी नानाजी देशमुख का जिक्र आ रहा था कि 62 वर्ष की उम्र उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया था, और ये सवाल जो है अटल जी से भी पूछा गया था। आउटलुक मैगजीन के प्रकाश मेहता देखा है उस समय उन्होंने एक इंटरव्यू किया था, उन्होंने पूछा था, तब उन्होंने कहा था कि ना मैं रिटायर्ड हूँ ना मैं रिटायर्ड हूँ। तो नेता तो रिटायरमेंट नहीं चाहता। हार में ना जीत में किंचित नहीं भयभीत में कविता भी लिखी। लेकिन प्रभु जी युवा नेता थे ना राहुल गांधी, तो अब भी उनकी पार्टी के लिए 55 साल की है। 2 चुनाव तो वो उनके नेतृत्व में कांग्रेस लड़ चुकी है, तो उनको ये भी देखना चाहिए कि ठीक है 75 की आप बात कर रहे हो, जो युवा नेता है 45 से फेस कर रहा है मोदी को, वो कहाँ खड़ा है उनके सामने और वो अपनी पार्टी को कहाँ ले जा पाया है। निश्चित तौर पर मनोज जी, इसमें कांग्रेस को विचार करना चाहिए कि जिसकी लीडरशिप में आप चुनाव लड़ के बार बार हार रहे हो तो क्या उसको लीडरशिप में आपको रखना चाहिए। कांग्रेस का आंतरिक फैसला है। भारतीय जनता पार्टी तो चाहेगी कि वही लीड करे, इसलिए आप देखिए बीजेपी के टारगेट पे हमेशा राहुल गांधी होते हैं, क्योंकि उन्हीं को नेता पर सामने नेता बना के खड़ा करना चाहती है वो, कि वो रहें तो उनको आसानी से जीत मिल जाती है। अब राहुल गांधी शायद उनके साथ कुछ कम्युनिकेशन, यहाँ से यहाँ तक कुछ कम्युनिकेशन का गैप है, लोचा है, जो भी कहें कि वो कुछ सोच, उनको जो दिया जाता है शायद वो अंग्रेजी में लिखा जाता है, और जब उसको ट्रांसलेट करते हैं हिंदी में बोलना शुरू करते हैं तो कहीं ना कहीं गड़बड़ा जाते हैं, अर्थ का अनर्थ हो जाता है। शी जिनपिंग आए थे तो ये एंकर ने उनको 11 जिनपिंग पढ़ दिया था, वैसे कुछ लाए थे। तो शायद ऐसा कुछ है वहाँ पे कि वो नरेट नहीं कर पाते, अपनी बात को जनता के बीच में रख पाते, लेकिन करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान की नीति पे चल रही होगी कांग्रेस, घिसते रहिए आप। लेकिन अब तो 20-22 साल के सांसद हो गए, वो LOP है, तो कांग्रेस को उम्मीद करेंगे। लेकिन अब चूंकि वक्त इतना ही था, इस चर्चा को यहीं विराम दे रहा हूँ। बहुत धन्यवाद शुक्ला जी। तो 75 का फंडा अब ये किस पर लागू होगा, ये देखना दिलचस्प है कि सबसे पहले इस पर मोहन भागवत अमल करते हैं, मोदी अमल करते हैं, या हमेशा की तरह कुछ बयानों के बाद जिस प्रकार से एक सफाई आ जाती है मोहन भागवत की, वो आ जाती है। लेकिन 75 के फंडे पर इस देश में बहस तो छिड़ी गई है। अब सार्थक बहस को फिर सबको सार्थक तरीके से बढ़ाना चाहिए, फिर नेता की उम्र के हिसाब से नहीं जोड़ना चाहिए, उसके उस अनुभव से जोड़ के देखना चाहिए कि उसकी राजनीति के साथ साथ देश को, प्रदेश को, समाज को क्या फ़ायदा मिल रहा है। अगर वो फ़ायदेमंद है तो 95 साल की उम्र तक भी अगर वो फ़ायदेमंद है तो उसके साथ लेके चलना चाहिए। लेकिन अगर वो 55 की उम्र में भी आपको फ़ायदा नुकसान देगा आपके लिए, तो उससे किनारा कर लेना चाहिए। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि TV। नमस्कार।